हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है नई वीडियो में। जितना भी मैं ट्रिक्स बताने वाली हूँ ग्रामर का, ये आप अगर कल फॉलो करेंगे देखिएगा 100% आपका जो सारा ग्रामर है ना वो सही ही होगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं सिंस का फॉर का प्रयोग क्यों किया जाता है। जब सेंटेंस कहता है कि कोई काम से चल रही है ना, जो काम से हो उसके लिए सिंस का प्रयोग जाता है, और के लिए जब होता है तो उसके लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। आप सेंटेंस में देख सकते हैं यहाँ क्या कह रहा है, आई हैव बीन स्टडिंग मॉर्निंग। जो काम है सुबह से चल रही है, सुबह से चल रही है, तो जाहिर सी बात है इसका जो आंसर है वो से ही होगा। ठीक है, अगर सुबह के लिए चल रहा होता ना, के लिए, तो हम लोग यहाँ पर फॉर लगाते हैं। तो आप देख लीजिए सेंटेंस को देखते ही आपको समझ में आ जाएगी। आप पढ़ेंगे एक बार ध्यान से तो कि से है कि के लिए है, और उसके अनुसार जब से है तो सिंस लगाइए और के लिए है तो फॉर लगाइए। बिल्कुल आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मस्ट, कैन और मे। तो जो कैन और मे का प्रयोग है ना सका सकी के लिए होता है, लेकिन मस्ट का जो प्रयोग है फ्यूचर के लिए फिर गा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ हमें ज़रूरी चाहिएगा, है ना, जैसे वी कॉल द पुलिस। यहाँ पर क्या है, हमें इमरजेंसी कॉल करना ही चाहिए, मतलब हमें पुलिस को फ़ोन करना चाहिएगा। ठीक है, जो इमरजेंसी है चाहिए उसके लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर मस्ट होगा। फिर अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है फ्यू, अ फ्यू और लिटिल। तो फ्यू मतलब कुछ होता है, अ फ्यू मतलब और कुछ और कम होता है, अ लिटिल मतलब होता है थोड़ा। तो यहाँ पर भोजन की बात की जा रही है। क्वेश्चन को देखिए, दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज, वह खुश नहीं है, क्यों नहीं है, फूड इज़ लेफ्ट विथ देम, क्योंकि खाना बहुत थोड़ा है ना। अ लिटिल मतलब बहुत ही थोड़ा है, और थोड़ा सा खाना में किसका पेट कहाँ भरेगा, है ना, जो काफ़ी नहीं है, इसीलिए वह खुश नहीं है, बहुत दुखी है। समझ में आए, इसीलिए इसका आंसर जो है ना अ लिटिल होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपको सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है। तो सिंपल प्रेजेंट का जो रूल्स होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट होता है, प्लस वो आपको फर्स्ट फॉर्म शब्द लगाते हैं हम लोग एस और एस लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, आपको इसी रूल को फॉलो करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हरी को लिख लेंगे हम लोग। अब यहाँ पर इसको हटा देंगे क्योंकि उसमें वो आपका फर्स्ट एस और एस लगाते हैं। तो गोइंग का हम गॉस कर दे टू स्कूल हो गया, हरी गॉस टू स्कूल। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर अगला देखिए, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है माई फादर टीचेस मी। इसको क्या करना है, आपको पासी में बदलना है। ठीक है, तो आप लोग मैं बताई थी रूल्स में, जब वो आपका प्रेजेंट सिंपल होता है ना, तो उसमें एस और एस लगा होता है, जिसको हमें इस एम में परिवर्तित करना होता है, और वो आपका थर्ड फॉर्म हमें लगाना होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो हमें पीछे से लिखना होता है, तो मी का आई कर देंगे, आई एम कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो टीचर्स उसको थर्ड फॉर्म में थॉट कर दिए। अब यहाँ पर बाई करके माई फादर कर दिए। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि कैसे बनाना है। पासिव को हमेशा पीछे से लिया जाता है, इसीलिए इस तरह से बना है। आप जो पासिव बनाएंगे तो हमेशा जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। फिर अगला देखिए, अगला जो सेंटेंस उसमें है मैनी और मच और एनी। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब इस प्रकार सेंटेंस आता है तो पहले जोड़ी को देखिएगा, क्योंकि सम एनी जोड़ी होता है। यहाँ पर सम तो है नहीं, मच और मैनी ही है। ठीक है, मैनी और मच है, जाहिर सी बात है इसमें जो क्वेश्चन में है ना दोनों में से एक ही आंसर सही होगा। इसमें एनी का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि दो ही जोड़ी है, तीसरा का जोड़ी तो है ही नहीं। तो जो मैनी है वो काउंटेबल होता है, और जो मच है वो अनकाउंटेबल होता है। काउंटेबल मतलब कि जो गिना जा सके, और अनकाउंटेबल मतलब कि जो गिना ना जा सके। अब यहाँ पर कहा गया है हाउ मनी यू वांट, यहाँ पर काउंटेबल है ही नहीं, वहाँ पर तो बताया ही नहीं गया है काउंटेबल कितना, 2 रुपये है, 4 रुपये, 5 रुपये है, 100 रुपये, 1000 रुपये, मतलब काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। इसीलिए इसका जो आंसर है ना मच होगा। ठीक है, मच और मैंने समझ में आ गया आप लोगों को। अब अगला देखिए, अगला क्या दिया है, इसमें दिया है एनी दिया है, सम दिया है और फ्यू दिया है। तो आप नीचे देखिए, नीचे में ये आपका एनी और सम का जोड़ी है, लेकिन फ्यू का नहीं, तो फ्यू को तो काट ही दो, इसका तो आंसर होगा ही नहीं। जैसे ऊपर में अभी आप लोग को बताई थी मैं यहाँ पर। ठीक है, सेम जिसका जोड़ी रहेगा उसी में से एक ही आंसर सही रहेगा, जो अदर है वो तो रहेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो एनी है वो अनकाउंटेबल है, लेकिन सम क्या है, काउंटेबल है। तो सेम आप क्वेश्चन को देखिएगा, अगर काउंटेबल वर्ड्स है तो आप सम लगाइए, अनकाउंटेबल वर्ड्स है तो आप एनी लगाइए। ठीक है, अगर डू नॉट डज नॉट है तभी आपको एनी ही लगाना, चाहे काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो। ठीक है, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, सी वांट पेपर्स टू राइट अ स्टोरी दिया है। तो स्टोरी वो काउंटेबल, एक स्टोरी है, 2 स्टोरी, कितना है हम इसको गिन सकते हैं, इसीलिए इसका जो आंसर है वो सम होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा मच और मैनी, सम एनी का। अगला में आपका है फ्रॉम है, सीन्स है और फॉर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को बताई थी मैं, फ्रॉम मतलब किस लिए होता है, जैसे कि सीन्स है, सीन्स का प्रयोग होता है से, है ना, और फॉर का प्रयोग होता है के लिए। तो पहले हम ये तो जोड़ी बन ही रहा है, तो इसका तो कोई मतलब कि आंसर होगा ऐसा तो कोई है ही नहीं। इसको तो कोई मतलब कि कहा जाए कोई सवाल ही नहीं उठता कि आंसर ये होगा। जब इन दोनों का जोड़ी तो इन्हीं में से एक आंसर होगा।
माई मदर हैज़ बीन लिविंग दिस हाउस 30 ईयर्स। यहाँ पर देखो उनकी जो मम्मी है वो से नहीं के लिए, उनकी मम्मी जो है 30 सालों के लिए रह रही है उस घर पे, इसीलिए इसका जो आंसर है वो फॉर होगा, से नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को ऑन, इन और इनटू। तो आप लोगों को थोड़ा सा चित्र के माध्यम से बता रही हूँ। ये टेबल है और टेबल के ऊपर में यदि हम कुछ सामान को रख रहे हैं तो हमेशा जो है उसके लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो वही देखिए, मान लीजिए कोई तालाब या फिर नदी है और इसके अंदर में, तालाब के अंदर में यदि कोई सामान है, जैसे कि पेन है, मान लीजिए बॉल है या फिर कुछ भी चीज़ है, जो बर्तन है जो नदी के अंदर में है, तो उसके लिए हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। चाहे कमरे में कुछ अंदर में आप कुछ सामान को रखे हुए हैं तो उसके लिए हम इन का प्रयोग करते हैं, अंदर के वस्तु के लिए इन का प्रयोग करेंगे। तो वहीं देखिए, यदि एक नदी है, ठीक है, तालाब है और आप ऊपर से अंदर की ओर आ रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग इनटू का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ही जंपेड द रिवर, जाहिर सी बात है वो नदी के अंदर ऊपर से क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इनटू ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर किसी का जोड़ी नहीं है, ना तो मच का, ना तो एनी का, ना तो नॉन का। मच मतलब यहाँ पर कुछ, एनी मतलब कोई और नॉन मतलब नहीं। सेंटेंस को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या लगाना। जैसे कि डू यू हैव रिलेटिव इन दिल्ली दिया है, तो जैसे कि रिलेशन है तो उसके लिए कुछ तो नहीं बोलेंगे, कुछ रिलेटिव तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कोई की बात करेंगे, है ना। क्या तुम्हारा कोई रिलेशन है दिल्ली में, क्या तुम्हारा रिलेशन कोई रहता है जहाँ हमें जाना चाहिए, इस तरह से। इसीलिए इसका जो आंसर है एनी है, डू यू हैव एनी रिलेटिव इन दिल्ली रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, द रिलेटिव्स वाज स्टैंडिंग द स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको समझना है बिटवीन मतलब क्या होता है। बिटवीन मतलब होता है बीच में खड़ा होना, अमंग क्या होता है, साथ साथ खड़ा होना, अलोन मतलब होता है अकेले खड़ा होना। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, मतलब लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले आप समझ लीजिए, ये जो बिटवीन होता है ना, इसका मतलब होता है बीच में, अमंग मतलब होता है साथ साथ खड़ा होना, अलोन मतलब होता है अकेला खड़ा होना। तो हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है, द टीचर वाज स्टैंडिंग द स्टूडेंट। तो जो टीचर है वो क्या स्टूडेंट के बीच में खड़ा है, कि साथ में खड़ा है, कि अलोन खड़ा है, अकेला खड़ा है। तो आपको कहना है कि जो टीचर है वो क्या है, स्टूडेंट के साथ साथ खड़ा है, इसीलिए इसका जो आंसर है वो अमंग होगा। ठीक है, तो आप लोग गाइस समझ में आ गए हो कैसे इसका तैयारी करना है। और एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिए एग्जाम में जाने से पहले, देखिएगा आप लोग का पूरा हेल्पफुल रहेगा ये मेरा वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।